10 साल पहले आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती, हाँ, हंसना मनाया करने जी, की, या जी, जी। जब वो खबरनाक का दौर था, आफ्ताब जी, इकबाल जी, का जी। दौर था, तो उस वक्त वो वक्त आपके लिए सही था, या कहते हैं ना वक्त यार मुझे पहले मिल जानी चाहिए थी, या ये दिस इज द राइट? नहीं नहीं, एक तो राइट टाइम पे हुआ ये सब। पहली बात ये कि मुझे आज से 16-17 साल पहले असफर अली भाई हैं, असफर अली भाई, वो यहाँ उस वक्त जियो पे शायद काम करते थे, आग टीवी में थे उस वक्त, आग टीवी था। तो उन्होंने एक प्रोग्राम मेरे लिए बनाया था, उसका नाम था जोक स्टूडियो। अच्छा, जोक कोक स्टूडियो का पहला सीजन आया था, दूसरा सीजन, उसके बाद उन्होंने आइडिया जोक स्टूडियो करेंगे, एक स्टैंड अप कमेडियन आएगा बैक इन दो, क्योंकि मैं ही स्टैंड अप कर रहा था, उन्होंने मुझे जानते थे, ये देखते थे। होगा तू आएगा, अपना चकाचक करेगा, और फिर ना एक नया सिंगर आएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो अपना अकूस्टिक बजाएगा अनप्लग्ड, और फिर ये शो बन जाएगा एक। लेकिन नाम जोक था, जोक स्टूडियो था, लेकिन क्योंकि वो मेरा सिंगर टैलेंट सही था। सिंगर टैलेंट, अब मैं बताता हूँ अब मैं इससे टीपीएच पे आऊँगा। सही। तो यहाँ पर ये उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे उस वक्त बताया था 2009 में, और उन्होंने असफर भाई ने वो प्यार करते थे तो हक से बोल दिया, बस तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है। मेरी सुनी ही नहीं कि क्या पैसे होंगे, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उस वक्त मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था 3M में। अब जनाब आली मैंने उनको बोला, असफर भाई मैं तो आज आ ही नहीं सकता, असफर भाई ये वो, मैं आज तो ये है, आज तो वो है। और कहा नहीं मैं आ रहा मैं सब बता, सब सेट है, स्टूडियो लगा हुआ है, सब सेट था। वो मुझे मतलब ऐसा इरादा नहीं था करने का, मैं गया ही नहीं, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और फिर जब खोला रात में, तो असफर भाई के 2-3 बड़े ऐसे डांटने वाले कि कॉस्टेड जियो अलॉट ऑफ मनी, ये करके। तो अब मैंने तो उनसे कभी कमिट किया ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, लेकिन वो समझे बस मैंने कह दिया तो ये आ ही रहा होगा। अब मेरी मजबूरियाँ थी, मैं नहीं कर सकता था वो शो। मुझे लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, कि मेरा कंटेंट वॉन्टेंट, वो पब्लिक स्पीकिंग की ह्यूमरस स्पीचेज स्टैंड अप में नहीं चलेंगी। उस वक्त मैंने स्टैंड अप नया लिखा नहीं था, तो मैंने नहीं किया भाई। असफर भाई उस दिन के बाद से मेरी कभी बात नहीं हुई, 2018 तक। फिर उसके बाद 18 में फिर वो मुझे भूल चुके थे। मैं स्टैंड अप कॉमेडी एक स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, उसका नाम था इस्माइल टिल सहरी। वो रमज़ान में होता था, सहरी से पहले ख़त्म होता था और इफ्तारी के बाद शुरू होता था। कराची के सारे कमेडियन सेशन बाय सेशन परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छा होता था। तो वो अच्छा, असफर भाई मेरे सेशन में नहीं थे, किसी और सेशन में थे। उन्होंने वहाँ से 2 लड़के पकड़े के, यार ये बड़े अच्छे हैं, 3-4 पकड़े, इनके साथ में स्टैंड अप का एक शो बनाऊंगा। सब लड़कों ने जाके बोला यार वो ताबिश भाई होंगे इसमें, ये। तो उन्होंने मेरा काफ़ी बार नाम सुना, भाई है कौन ये। तो फिर वो इवेंचुअली उन्होंने कहा भाई आप मुझसे मिलने आओ। मैं मिलने गया उनसे, मैंने उनको याद दिलाया जब कि वो बारिश में दीवार जब आपने बनाया था उसमें हम आए थे। और फिर उनको अबे यार ताबिश तू, फिर वहाँ से उन्होंने हमारे साथ वो बनाया लाफिंग स्टॉक। अच्छा, वो पहला स्टैंड अप का शो रिकॉर्डेड। असफर भाई ने पीछा नहीं छोड़ा, अच्छी बात, परसिस्टेंट थे।